श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों 19 जून को प्रदोष पड़ रहा है। अगर आप ऐसे में प्रदोष के दिन कुछ महादेव के उपाय कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपके घर में धन संपदा वैभव बना रहता है। क्योंकि गुरुजी अक्सर अपनी कथाओं में बताते रहते हैं कि प्रदोष का दिन एक ऐसा दिन होता है जिस दिन महादेव स्वयं माता पार्वती के साथ धरती पर अपने भक्तों के यहाँ भ्रमण करने आते हैं। अगर आप धन से परेशान हैं, आप किसी भयानक रोग से परेशान हैं, तो ये प्रदोष का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के दिन अगर आप उपाय कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपके जितने भी समस्या हैं उनका समाधान हो जाता है। अगर आप आज एक प्रदोष के दिन काम करते हैं, कोई भी उपाय करते हैं महादेव के प्रति श्रद्धा भाव से, तो अगली प्रदोष जब आती है तब तक आपकी संपूर्ण तरीके से मनोकामना पूरी हो जाती है। तो ऐसे में अगर आपके पास कोई भी समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप प्रदोष के दिन प्रदोष काल में ये उपाय ज़रूर से करें। चलिए बात कर लेते हैं जो हमारा पहला उपाय है वो किस तरह से है। देखिए, प्रदोष के दिन आप 2 नियम बना लीजिए कि आपको प्रदोष के दिन 2 दीपक प्रज्वलित करने हैं, एक महादेव के मंदिर में, दूसरा आपको करना है अपने घर की दहलीज पर। देखिए, एक दीपक आपको लगाना है अपने घर की दहलीज पर और ये धन प्राप्ति के लिए लगाने हैं, तो आपको लंबी बत्ती का प्रयोग करना है। चावल थोड़े से रख लीजिएगा और दीपक मुख्य द्वार के दाहिनी तरफ आप रख दीजिएगा। उसके बाद एक जो दीपक है वो आप चाहें तो भोले बाबा के मंदिर में लगा सकते हैं, नहीं तो आपके नज़दीक घर के पास में कोई बेलपत्र का वृक्ष हो वहाँ लगा सकते हैं। आंवला का वृक्ष है तो वहाँ पर माता लक्ष्मी के लिए आप दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। तो ये नियम बना लीजिए कि 2 दीपक आपको प्रज्वलित करने ही करने हैं हर प्रदोष के दिन या फिर हर शिवरात्रि के दिन। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की तरफ। देखिए, गुरुजी अक्सर अपनी कथाओं में बताते हैं कि जब भी आपको लग रहा हो कि बाबा नहीं सुन रहे हैं, आपने काफ़ी उपाय कर लिए हैं, पशुपतिनाथ का व्रत कर लिया है, आपको लग रहा है कि अब ये सुनेंगे ही नहीं, सबकी सुन रहे हैं लेकिन मेरी नहीं सुन रहे, तो आप ऐसे में एक उपाय ज़रूर से करके देखिए। सिर्फ और सिर्फ 3 या 4 दिन करिएगा, आप देखिएगा महादेव आपकी स्वयं सुनेंगे। आपको क्या करना है, 2 बेलपत्र लेनी है, 1 लोटा जल लेना है और आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं, नहीं तो आप मंदिर में भी जाकर कर सकते हैं। तो जो पहला बेलपत्र है वो माता अशोक सुंदरी को चढ़ाना है, जो डंडी है वो जलाधारी की तरफ करनी है। ठीक है, यहाँ पर आप वीडियो में देख पा रहे होंगे शिवलिंग मेरे यहाँ बहुत ही छोटा है, तो जिस तरह से हम पूर्णतः सही से नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन हमारे भाव को आप समझिए, हम जो बोल रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा जल चढ़ाइए। दूसरा बेलपत्र है जो वो आपको महादेव के ऊपर चढ़ाना है। ठीक है, उसकी भी डंडी का जो भाग है वो डंडी का मुख करना है जलाधारी की तरफ और पूरा जल समर्पित कर देना है महादेव के ऊपर। इस तरीके से आप 3 से 4 दिन करेंगे। प्रदोष के दिन कर लीजिए, शिवरात्रि के दिन कर लीजिए, सोमवार के दिन कर लीजिए, फिर आप देखिए आपकी विनती कितनी जल्दी सुनी जाए। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरे विशेष उपाय की तरफ। देखिए, यहाँ पर आपको क्या लेना है, गेहूँ के 12 दाने लेने हैं। देखिए, गेहूं के दाने आपके घर में, क्योंकि गेहूं खाया जाता है तो दाने ज़रूरी से आपको मिल ही जाएंगे। अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप मार्केट से भी ला सकते हैं। उसके बाद आपको लेने हैं 7 चावल के दाने। खंडित नहीं होने चाहिए, बिल्कुल जो सजे चावल हैं जैसे कि वीडियो में आप देख पा रहे हैं उस तरीके से खंडित अक्षत नहीं होने चाहिए, क्योंकि खंडित अक्षत हम महादेव के ऊपर नहीं समर्पित करते हैं। तो 7 चावल के दाने लीजिएगा, 12 गेहूँ के दाने लीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको लेना है 1 लोटा जल, तांबे का लोटा लेना है, उसमें जल भर लेना है। जल आपको अपने घर से लेना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि बहुत सारे भक्तजन जो होते हैं वो जल्दबाजी में चले जाते हैं और जल लेकर नहीं जाते, फिर वो मंदिर से जल लेते हैं, फिर पूर्णतः उनका जो मनोकामना होती है वो पूरी नहीं होती है और फिर वो महादेव को दोष देते हैं। तो फिर उसके बाद आपको जाना है महादेव के मंदिर में, पास घर के पास में कोई शिवलिंग हो वहाँ पर चले जाइए। मुख करना है आपको उत्तर दिशा की तरफ और बैठ जाना है। उसके बाद जो चावल के 7 दाने हैं वो एक एक करके माता अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ाने हैं, क्योंकि महादेव की जो पूरा परिवार है वो शिवलिंग में विराजित है और साथ ही साथ महादेव की जो सबसे प्रिय पुत्री है वो है माता अशोक सुंदरी, सबसे छोटी और सबसे प्रिय माता अशोक सुंदरी। अगर माता अशोक सुंदरी को आप प्रसन्न कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है। तो 7 जो चावल के दाने हैं वो चढ़ाने हैं अशोक सुंदरी के ऊपर। उसके बाद आपको जो जल है वो अशोक सुंदरी माता के ऊपर नहीं चढ़ाना है, वो जल आपको चढ़ाना है माता का जो कटी भाग है हस्तकमल वहाँ पर। उसके बाद जो चावल के 12 दाने हैं
गेहूं के जो 12 दाने हैं वो महादेव के ऊपर चढ़ा देने हैं और अपनी मनोकामना बोल देनी है। उसके बाद देखेंगे आपका अगला जो प्रदोष आएगा तब तक आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। दोस्तों अब बढ़ लेते हैं दूसरे विशेष उपाय की तरफ। यहाँ पर आपको एक लेनी है बेलपत्र प्यारी सी, और बेलपत्र के साथ आपको क्या क्या लेना है वो भी आप अच्छे से समझ लीजिएगा। बेलपत्र के साथ एक आपको प्यारा सा लेना है समी पत्र। समी पत्र आपको आसानी से मिल जाता है घर के पास में ही, अगर नहीं मिल रहा है तो आप मंदिर से भी ले सकते हैं, बेलपत्र भी मंदिर से उठा सकते हैं। साथ में आपको एक लोटा जल लेना है। लोटा जो जल है वो अपने घर से ही लेना है, ठीक है। बेलपत्री आप महादेव से ले सकते हैं, लेकिन लोटा जो जल भर के है ना वो आपको घर से ही ले जाना है। साथ ही साथ आपको लेना है हरा मूंग। हरा मूंग कुछ चुटकी में लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है, 2-4 दाने लेने हैं। उसके साथ साथ आपको लेना है लाल चंदन। यहाँ पर कुमकुम नहीं लेनी है, रोली नहीं लेनी है, लाल चंदन जो होता है महादेव को समर्पित वो आपको लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको जाना है महादेव के मंदिर। ये जो चारों चीज़ें मैंने बताई हैं वो आप उस लोटे में डाल लीजिएगा। डालने के बाद आपको जाना है महादेव के मंदिर, और वहाँ मंदिर जाकर आपको क्या करना है, जो चारों चीज़ें हैं वो महादेव को एक साथ समर्पित कर देनी है और अपनी मनोकामना बोल देनी है। देखिए एक प्रदोष को आप करेंगे, दूसरे प्रदोष आते आते आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। अगर श्रद्धा भाव से और आपने पूर्ण समर्पित रूप से की होगी तो ज़रूर से महादेव सुन लेंगे, और अगर त्रुटि हो रही है तो क्षमा याचना मांग के आपकी जो दूसरी प्रदोष होगी तो उसमें आप ये उपाय ज़रूर से करें, और आप देखेंगे 3 प्रदोष में आपकी मनोकामना ज़रूर से पूरी हो जाएगी। वीडियो अच्छी लगी तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य